ये भगवान इतने ही थे, ये जैसा कर्म करा वैसा ही दे सकते हैं। लेकिन यदि हमारे संस्कार में दुख है और वो दुख है निवारण नहीं हुआ, तो भक्ति में रुचि कैसे बनेगी प्राणी की? वो भक्ति कर ही नहीं सकता। तो काल ने तो जो जाल फैलाया था इसी तरीके से कि सब नास्तिक हो जा, भक्ति करे नहीं, इन बकवादा में अपना जीवन नाश करके यहाँ कोठी बंगले बना, फैक्ट्री ला, हेलीकॉप्टर में धक्के खा कर ये फिर मर जा, फिर गधे बने अंडे। इसका तो ये फार्मूला है। परमात्मा ने दया कर रखी है, ई पुण्यात्माओं, ये वो प्राइम टाइम आ गया। यो मोक्ष युग है आपका, मुक्ति युग समझ लेना। अभी तक तो भक्ति युग कहा करते, यो मुक्ति युग आ गया। और ईब आपका बहुत आसानी से मोक्ष होगा, पर थोड़ी सी सावधानी रखियो। भक्ति करना, बकवाद त्याग देना। जैसे कोई बच्चा कॉलेज में, स्कूल में, विद्यालय में बकवाद करता है, दारू पीवे, सिनेमा देखकर वो काम करे नहीं। देखो, विद्यार्थी जीवन में बड़ा संयम रखना पड़ता है, तभी वो सफल होता है। फिर आगे जाकर ठाठ मिलते हैं उसको वहां के वर्क डन के। तो अब इस भक्ति मार्ग में आप लगे हो, आप विद्यार्थी हो, क्योंकि आपको ये ड्रेस न्यारी मिली है। और इस ड्रेस को प्राप्त करके आदमी केवल बकवादों में लग रहा है, तो विद्यार्थी ठीक नहीं है। ये जो मनुष्य जीवन जिसको मिला है, पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो किसी धर्म मजहब के, वो सारे विद्यार्थी हैं। और जो विद्यार्थी भक्ति नहीं करता, आगे जाके उसको अंडरस्टूड है उस विद्यार्थी के लिए के बना कर। जैसे दास को पता है, एक व्यक्ति कह रहा था, एक सड़क पर मिट्टी डाल रहा था और वहीं का एक्सीडेंट आ गया। उसके जाने के बाद वो चेकिंग करके चला गया, तब वो व्यक्ति बता रहा था कि ये मेरा सहपाठी था, ये तो पढ़ा करते, राम बकवाद करा करते। आज मेरे बच्चे तक मिट्टी में लेटे हुए वहीं पर, और 2 रोटी नहीं, शरीर पर कपड़ा डंका नहीं। आज ये कारों में चल रहा है, पंखों के नीचे रहता है, हम यहाँ वृक्षों के नीचे पड़े पूरा परिवार। तो वो समय को रो रहा था उस समय कि मैं भी अगर पढ़ लेता तो आज मुझे भी ये सुख होते। तो पुण्यात्माओं, ऐसे पछताना पड़ेगा आप जी ने, जब भक्ति नहीं करी, मनुष्य जीवन को बर्बाद करके गधे कुत्ते बने का, फिर आपने नो पछताना पड़ेगा। कोई बालका का चला खेल नहीं, हमारा कोई दादा ही काम नहीं था। परमात्मा ने विशेष रजा बख्शी है दास पे, और ये विशेष से काम सौंपा है। और रजा परमात्मा की, दास ने भी सिर धड़की बाजी ला के इसको सफल करने की जितनी जीव की ताकत होती है अपनी पूरी कोशिश की है, और आज ये सफल हुआ है। रजा कबीर भगवान की है, आपके ऊपर मेहर है। तो आप जी भी थोड़ा सा सावधानी बरतना। ये विद्यार्थी काल है आपका, चाहे 50 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का, चाहे 80 वर्ष का है। आप जब शरीर छोड़कर जाओगे उसके बाद ही सब कुछ मिलेगा। तब तक फिसल गए तो बात जागी बिगड़े। और दृढ़ रहे, आखिरी सांस तक। बच्चा बीए करता है, एमए करता है, एमएससी करता है, या कोई डिग्री करता है, तो आखिरी सांस तक, आखिरी एग्जाम तक उसने पढ़ना ही पड़ेगा। वो पास करके पीछा छूटेगा, सफलता मिलेगी। ऐसे ही प्रत्येक सदग्रंथ में यही प्रमाण है कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। यानी काम करते करते स्मरण करना है। उसने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ओम इति